नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। और आज एक बार फिर से बात मोरबी की। सबसे बड़ा हादसा हाल के दिनों में, जिसमें 135 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इस हादसे को हुए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है और लोगों के मारे जाने की जो पुष्टि हुई है उसकी संख्या 135 तक अभी है। लेकिन कुछ लोग अभी भी गुमशुदा बताए जा रहे हैं और इस हादसे की जांच के नाम पर 5 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोरबी का दौरा कराए, लेकिन जांच में अभी तक क्या हुआ है? कल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर, 2 टिकट क्लर्क, 2 कॉन्ट्रैक्टर और 3 सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। इस मामले में जो एफआईआर की गई है उसमें ओरेवा कंपनी या उसके मालिक जयसुख पटेल का नाम तक नहीं है। उनसे पूछताछ तक नहीं की गई। ओरेवा घड़ी बनाने के लिए जानी जाती है। अजंता घड़ियां यहां बनती हैं। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा कि इस कंपनी को पुल के रखरखाव का ठेका कैसे मिला, क्यों मिला। यह बात भी सामने आ रही है कि इस मामले में कोई टेंडर नहीं निकाला गया। दरअसल इस मामले में अभी तक लीपापोती ही ज्यादा नजर आ रही है। आज प्रधानमंत्री ने वहां दौरा किया, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, हादसे की जगह भी पहुंचे, अस्पताल जाकर घायलों का हाल भी लिया। लेकिन प्रधानमंत्री के अस्पताल दौरे के पहले अस्पताल में सच में काफी लीपापोती हुई। कल रात 40 पुताई करने वाले मजदूरों को लगाया गया कि वो दीवारें चमका दें। मरीजों पर क्या बीती होगी किसी ने नहीं सोचा। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जल्दी जल्दी वाटर कूलर लगाया गया, लेकिन वाटर कूलर में पानी का पाइप कनेक्ट नहीं किया गया। जब एनडीटीवी की टीम ने रिपोर्ट की कि इसमें कनेक्शन तक नहीं है पानी का, तब फौरन उसे जोड़ा गया। वो वार्ड है जी, ये वो वार्ड है। कल तक यहाँ पर ये देखिए, कल की तस्वीर अगर आप देखें और अगर मैं आज की तस्वीरों से इन्हें मिलाऊंगा तो जमीन आसमान का आपको फर्क दिखाई पड़ेगा। कल जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर लोग चढ़कर स्ट्रेचर पे चढ़ के ये पंखों की सफाई में लगे हुए थे। ये चादरें थोड़ी अलग रंग की थी, आज अलग रंग की हैं। ये जो भाई साहब हैं, मैं आपको एक एक व्यक्ति बताता हूँ कल रात को कहाँ था। ये जो भाई साहब हैं जिनके गले में चोट लगी है, मैं इनसे बात नहीं करूँगा। ये कल इस तरफ थे दूसरे नंबर के बेड पर, और ये सारे जो आपने पोस्टर देखे हैं ना, ये पोस्टर्स कल यहाँ पर नहीं थे। उसके अलावा ये जो भाई साहब हैं, ये जो यहाँ पर जिनके हाथ में चोट लगी हुई है, कल जब मैं रात को आया था ये इसी बेड पर थे। पर हाँ, ये आईवी जो सबकी लगी हुई है, ये आईवी कल नहीं थी। क्योंकि और अगर किसी को लग रहा हो कि मैं ये बात ऐसे ही कह रहा हूँ, हमारे पास ये तस्वीरें हैं प्रूव करने के लिए। जिन भाई साहब को अभी आप बात करते देख रहे हैं, इनके पैर में चोट लगी होगी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं कैमरा थोड़ा पास जाएगा तो आपको दिखाएगा, इनके पैर में चोट लगी हुई है। ये कल बिल्कुल कोने वाले उस बिस्तर पे थे जहां पर ये आज हैं। तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को इधर से उधर ज़रूर किया गया है। वाटर कूलर भी आपको दिखा देता हूं एक बार, जो कल मेरे सामने लगा था। ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी मेरे सामने ही कल बना था। इसकी तस्वीरें हमारे पास हैं। ये पूरा टूटा हुआ था, इस पर यहाँ पे काम चल रहा था। और ये जो वाटर कूलर नया है, ये इधर रखा हुआ था बिल्कुल इस कोने पे, इसके डब्बे के साथ, अपने डब्बे के साथ ये वाटर कूलर यहाँ पर इंतज़ाम के लिए रखा गया था, जिसको अब लगा दिया गया है। पानी चल रहा है क्या? ये संकेत मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये वाटर कूलर लगा दिया गया है पर इसमें पानी नहीं है। मतलब ये आपको बताता है कि कितनी जल्दबाजी में ये सब इंतज़ाम किए गए हैं कि ये वाटर कूलर तो है पर इसमें पानी नहीं है। अब ये नल दबाए जाएं, पानी यहाँ मिलेगा नहीं। लोग शायद पूछ रहे होंगे कि इससे अच्छा तो पुराना वाला वाटर कूलर था जिससे पानी तो कम से कम निकल रहा था, लेकिन जल्दबाजी में करा गया है। तो इसके कनेक्शन जो हैं, लगता है मुझे, वो नहीं लगाए गए हैं। पाइप जाना था वहाँ तक, ये कल शायद तेज़ गति में काम जो हुआ है उससे कनेक्ट नहीं कर पाए, और ये वाटर कूलर में पानी भी नहीं आ रहा है फ़िलहाल। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कितना इंतज़ाम जो है, इतना जो बात हो रही है कि सरकार का कितना बढ़िया इंतज़ाम है, उस इंतज़ाम की एक ये भी कहानी है। एक वाटर कूलर नया लग गया है, कुछ दिनों में शायद इसमें पानी भी मिलेगा। पर ठीक है, प्रधानमंत्री के आने के बाद कुछ दिनों तक तो कम से कम इस अस्पताल में कुछ सुविधाएं बेहतर हो ही जाएंगी। आप लोगों की ड्यूटी यहीं पर है?
अच्छा, मतलब मैं भी बस ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों ने देखा प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर? हाँ देखा हमने। आपने देखा? हाँ देखा। क्या बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? नहीं वो नहीं, हम तो लैब में थे। आप लैब में थे? लैब में थे। हमको आने नहीं दिया, सिक्योरिटी थी हाँ, काफी। सिक्योरिटी ज़्यादा काफ़ी थी, हमको ऊपर आने नहीं दिया। आप लोग इसी फ्लोर पे काम करते हाँ हैं? इसी फ्लोर पे काम करते हैं। पानी कैसे पीते हैं आप लोग? पानी हम घर का पीते हैं, यहाँ पे नहीं पानी है। यहाँ पे अच्छा आता ही नहीं नहीं है, घर का आता ही नहीं है। घर घर से लेते आते क्यों हैं। लगाया नया? वो तो ऐसे ही दिखावा के लिए रातों रात लगा दिए। रातों रात वाटर कूलर लग गया हाँ बिना कनेक्शन का वाटर कूलर? वो तो मालूम नहीं, हमने नहीं देखा है। आप लोग तो अपना पानी घर से ही लाते हैं। और पेशेंट क्या करते हैं जी? क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे कोई सुविधा होती है नहीं है। जब भी हम आते हैं 2 दिन 4 दिन मेरे मासी को लेके, ये सब ये दिखावे के लिए सब लोग करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। हाँ। ये मोदी पीएम मोदी आ रहे थे ना, उसलिए सब दिखावे के लिए। बाकी यहाँ पे कोई तरह की सुविधा नहीं है, कोई जात की कोई भी तरह सफाई रहती है ऐसी? सफाई नहीं रहती है। बहुत बहुत गंदगी फैली होती है, गंदगी बहुत फैली होती है। कोई आप लोग पानी वानी कैसे पीते हैं? पानी बोतल का बिस्लेरी अपना खुद लेके आते हैं? खुद लेके आते हैं, यहाँ नहीं पैसा मिलता है? खर्च के पीते हैं पानी। मेरी मौसी को 2 दिन 4 दिन क्यों वो स्वास्थ्य चढ़ जाता है ना, हम लेके इधर आते हैं, इधर बहुत गंदगी होती है। इधर बैठ के तुमको पानी भी पीना बहुत तंगी पड़ जाता है, ऐसा होता है। कुछ देर पहले इसी वाटर कूलर के सामने खड़े होकर मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे ये वाटर कूलर जो नया नया लगाया गया है वो उसका पानी का कनेक्शन तक नहीं किया गया। इस वाटर कूलर में पानी नहीं आ रहा था। कम से कम चलिए हमारी रिपोर्ट का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि आनन फानन में प्रशासन ने मोदी जी के जाने के बाद भी इस वाटर कूलर के ये कनेक्शन दिया और इसको पाइप से जोड़ दिया है। तो जो वाटर कूलर अब तक पानी के लिए खुद भी तरस रहा था और यहाँ पर लोग भी तरस रहे थे उसके पानी के लिए, वो अब काम कर रहा है। ये जानकारी देते हुए थोड़ा हर्ष ज़रूर है इस बात का कि चलिए मोदी जी के आने का और हमारी रिपोर्ट का इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि ये पानी का कूलर अब चल रहा है और यहाँ पर नया कूलर है। तो कुछ दिनों तक लोगों के मोरबी के सिविल अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर लोगों के काम ज़रूर आता रहेगा। सहयोगी प्रवीण के साथ अंकित त्यागी, मोरबी, एनडीटीवी। तो कूलर में पानी तो आ गया, नौबत ये आई कि एनडीटीवी की खबर के बाद अस्पताल में गुजरात पुलिस की टीम पहुंच गई। उसने एनडीटीवी की टीम को बाहर जाने के लिए मजबूर किया। क्या गुजरात सरकार को सच सुनना और देखना गवारा नहीं था? लेकिन सच बहुत कड़वा है बहुत सारे परिवारों के लिए। मोरबी हमेशा की यातना बन गया है। ऐसे ही एक परिवार से बात की है हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे ने। इस परिवार के 3 सदस्य इस हादसे में जान गंवा बैठे हैं। मैं आपसे बहुत सबसे पहली बात माफ़ी चाहूँगी इस वक्त पे मुझे आपके पास आके ऐसे सवाल में आपसे बहुत माफ़ी चाहूँगी, पर बहुत ज़रूरी है कि जिम्मेदारी सरकार उनको सज़ा दे। वो असली मरहम होगा, सरकार उनको सज़ा दे जो जिम्मेदार हैं। आप मेरा छोकरा मेरी छोकरी सब चले गए, अब मैं अकेली हूँ। एक लड़की लड़का है करवा, अब मैं अकेली वो पूरे करूँ। हम दोनों का कौन सहारा? आप पेट से हैं? पर मैं नहीं गई, चक्कर आ रहे थे इसलिए मैं नहीं गई। मैं वहाँ खड़ी थी। हाँ मैं खड़ी थी, वहाँ टूटा था अब, और मैं चक्कर आया तो नहीं गई। आपकी आवाज़ पूरा देश सुन सकता है। अगर आप कुछ भी सरकार से मांगना चाहेंगी, प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, आपका कुछ भी मांग है? करो मांगा, सब चले गए, अब मैं हम क्या मांगेंगे? दोनों तू अगले सो मांगे दादा आप भी उस वक्त पे आप इनके जो बच्चे जो गुजर गए, आप उनके दादाजी हैं? दादाजी है, इसका दादाजी। आप भी थे उस वक्त पे ब्रिज पे? नहीं आप नहीं थे। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। अभी प्रधानमंत्री भी आए हुए थे कुछ ही समय पहले। उन्होंने कहा है कि पूरी जो भी जिम्मेदार है इसके पीछे उनको ज़रूर उनको पनिश किया जाएगा। आपकी कोई भी मांग है इस वक्त पे पूरा देश आपकी आवाज़ सुन सकता है। माफ़ी चाहूँगी आपसे, इस वक्त पे आना पड़ रहा है, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी दादा, पर कुछ भी अगर आप, क्योंकि ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त पे कि आगे इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो। आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? कोई मांग है आपकी? मांग है असाई मदद करो, बीजो करो, मारू तो वही आविया। असाई मदद करो, असाई मदद कर, हमारी मदद करना।
मदद करना, हमारी मदद करना। आप लोग को कोई भी मुआवजे की जो रकम है वो कुछ भी मिली है अब तक? नहीं, कुछ नहीं मिला। मैं इसका फादर हूँ। आप इनके पिताजी? मैं इसका पिताजी, उसको अभी कुछ नहीं मिला। अभी कोई मुआवजे की कोई रकम नहीं मिला, कोई नहीं मिला। मैं इसका पिताजी हूँ, ये मेरी लड़की है। कोई वस्तु अभी हमको नहीं मिला। तो ये हैं हालात, दर्दनाक है कहानियां। जिन लोगों का सब कुछ छिन गया वो अब क्या मांगे, लेकिन मुआवजे का ऐलान किया गया है। बस उम्मीद ये है कि सही लोगों तक मुआवजा तो पहुंचे। कमजोर मामूली लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई आसान नहीं होगी। इसलिए सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल है, क्या मोरबी के गुनाहगार कभी गिरफ्त में आएंगे? आपके पास 3 विकल्प हैं। क्या सोचते हैं आप? हाँ, नहीं या कह नहीं सकते? इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ प्रमोद स्वामी हैं, बीजेपी के नेता। सिद्धार्थ शर्मा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। जिस तरह की गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं प्रमोद स्वामी। अब तक उस कंपनी के किसी भी बड़े अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिन्होंने ये पुल की मरम्मत का काम किया था या रखरखाव का जिन पर जिम्मा था। जिन लोगों की गिरफ्तारी होती है वो हास्यास्पद है। छोटे अधिकारी, छोटे लेवल के अधिकारी जिनका काम टिकट काटना था, इस तरह के लोगों को सिक्योरिटी गार्ड। और सवाल यही है कि क्या कभी भी इन गुनाहगारों को ये गिरफ्त में आएंगे जो असली गुनाहगार हैं? कौन है असली गुनाहगार? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मोरबी की जो घटना घटी है वह अति दुखदायक है और इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है और इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ में खड़ा है। जैसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार ने एक 5 सदस्यीय जांच कमेटी भी गठन की गई है और एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसकी अध्यक्षता की, चेयर किया था उन्होंने। वो रिव्यू मीटिंग में क्या कुछ बातें सामने आई हैं? क्या हुआ? क्या आगे का प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए, अब वो रिव्यू मीटिंग में इस पे चर्चा हुई है कि जो भी दोषी है उनको पकड़ने के लिए सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सहायता राशि। तो जो पकड़े गए हैं अभी प्रमोद जी, जो ये गिरफ्तार किए गए हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड हैं, टिकटिंग क्लर्क हैं। कंप्लीट करने दीजिए, हमारी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपने मुआवजे की बात दिखाई तो राज्य सरकार ने 4 लाख और केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपए दिए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं ये दुर्घटना घटने के बाद वहां स्वयं गए हैं और आज उन्होंने स्वयं जाकर के सारी परिस्थिति को समझाया, जाना है, अधिकारियों से बात की है। आप निश्चित रहें कि इसमें जो भी दोषी है उनको उनकी मैं आपसे गिरफ्तारी यही होगी। पूछ रही हूँ सवाल कि असली दोषी जो है वो हैं कौन? क्या लगता है? ये सिक्योरिटी गार्ड हैं और दूसरे की सिक्योरिटी गार्ड हैं, टिकटिंग क्लर्क हैं और विपक्ष ये मांग भी उठा रहा था कि जो जांच कमेटी बनी है उसमें जांच कमेटी में जजेस के होने की भी इसमें रिक्वेस्ट की गई है। सिद्धार्थ शर्मा, जो जांच कमेटी बनी है उससे संतुष्ट हैं आप लोग? कौन दोषी? सिद्धार्थ शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी। जी, नगमा जी, सबसे पहले तो अंकित त्यागी जी और तनुश्री पांडे जी को बहुत उन्होंने जिस तरह की सेंसिटिविटी दिखाई और लोगों से इंटरव्यू लेने से पहले भी माफी मांगते हुए ये इंटरव्यू लिया, इसके लिए उन दोनों का बहुत बहुत आभार। क्योंकि इस तरह की घड़ी में सांत्वना आप कब देते हैं, सांत्वना का समय बीतने के बाद आप अगर सहानुभूति पहुंचाते हैं तो वो अर्थहीन हो जाता है। जैसे कि अभी जो इससे पीड़ित परिवार को आपने दिखाया, आज प्रधानमंत्री के वहां जाने के बावजूद वो अभी भी मदद की गुहार कर रहे हैं। इसका अर्थ ही ये है कि समस्या इतनी बड़ी है, ये त्रासदी इतनी बड़ी है कि इस त्रासदी को आप किसी जगह पे एक व्यक्ति के द्वारा, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का आदर है, लेकिन किसी व्यक्ति के कहीं पहुंच जाने से इसका समाधान नहीं होगा। ये एक सिस्टमिक डिसऑर्डर है। आपने अभी इस कार्यक्रम में लोगों से पूछा कि एक रायशुमारी आपने मांगी है कि क्या इसमें जो दोषी हैं उनको दंड मिलेगा। ये सच्चे दोषी को दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि घड़ी बनाने वाली, माफ कीजिएगा, पुल बनाने वाली कंपनी का भाजपा को उन्होंने कितना फंड दिया है। इसी चीज में इसका नतीजा, इसका उत्तर निहित है। तो इस तरह की जब घड़ी है
इस तरह की जब समस्या है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में होते हुए भी 48 घंटे बाद जिन शोक संतप्त परिवार से मिलते हैं, लाशों को देखने के लिए वो अगर 48 घंटे बाद जाते हैं, तो ये बताता है कि सांत्वना का समय बीतने के बाद आप अगर सहानुभूति लेके पहुंचते हैं, ये सब लोग जितने भी आपके दर्शक हैं हम सब जानते हैं कि मैयत में जब जाया जाता है उसका एक समय होता है, मरने वाला पूछ के नहीं मरता। जैसे ही वो मरा, हर आदमी सब काम छोड़ के सबसे पहले मैयत में जाता है। स्मशान यात्रा एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि मेरी सुविधा से वो नहीं होती है। वो जो मृत व्यक्ति है उसके समय के अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो ये पूरा देश, पूरे आपके दर्शक ये देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम में लाशें रखी हुई है सिविल अस्पताल में, 48 घंटे हो गए हैं, उनके परिवार को लाशें नहीं दी जा रही है क्योंकि एक व्यक्ति का वहां पर विजिट होना बाकी है। तो इस तरह की चीजें इनसेंसिटिविटी को दर्शाती है। एक देश के नाते हमारी एक बहुत भारत की एक प्राचीन और बहुत विरासत भरी संस्कृति है। क्या ये हमारी संस्कृति ये बताती है कि जहां पर मृत्यु हुई है, जहां पर लोग दर्द से करा रहे हैं, वहां पर हम लीपापोती करेंगे? कहाँ का न्याय है? लोग ये देख रहे हैं। आप जैसे भी स्थिति है, लोगों को मदद पहुंचाइए। इस कार्यक्रम में आपके जो प्रताड़ित लोग थे, जिन महिला से आपने बात की, उनके पिताजी से बात की, उन्होंने जब तनुश्री जी ने माफी मांगते हुए उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि क्या चाहिए, मुझे मदद चाहिए। अब एक तरफ हम ये बता रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री सबसे सर्वशक्तिमान व्यक्ति आज जहां पर पहुंचा है, वहीं के लोग उनके पहुंचने के बावजूद अगर कह रहे हैं कि मुझे मदद चाहिए, इसका मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं ये जो बहुत बड़ा नामी गिरामी गुजरात मॉडल इन्होंने खड़ा किया था, ये गुजरात मॉडल अपने आप में भरभरा के गिर रहा है। इस नदी में, मोरबी पुल में जो मच्छू नदी में गिरा है, ये पुल नहीं गिरा है, समूचा का समूचा गुजरात मॉडल गिरा है। प्रमोद स्वामी, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? हमारे पास ये हम बड़े सवाल हैं, लेकिन समय इतना ही है। और ये भी एक बड़ा सवाल है बीबी है कि क्या असली गुनाहगारों को सजा मिलेगी? क्या दोषी गिरफ्त में आएंगे? और अब तक पीड़ित लोग मदद की आस लगाए बैठे हैं। गुजरात मॉडल पे सवाल है। सिद्धार्थ शर्मा कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल है जो चरमरा गया है, चरमरा कर गिरा है। अस्पताल की जो व्यवस्था देखी वहां पर, जिस तरह की बदहाली थी वहां पर, प्रधानमंत्री के पहुंचने में इतनी देर और उनके पहुंचने के पहले उनके स्वागत, उनको दिखाने के लिए इतनी लीपापोती। लाइव पे हूं। प्रमोद जी। देखिए, मैं आज राजनीतिक तू मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आम पार्टी की यही समस्या है कि वो लाशों के ऊपर भी राजनीति करते हैं। और इन्होंने सेवा की जो बात की, तो कोरोना काल में इन्होंने कितनी सेवा की ये भी हम सबने देखा है। अब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, उसको भी ये किस तरह से उस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि उनको 48 घंटे बाद जा रहे हैं, इस तरह से जो बातें कर रहे हैं, ये इनके ओछेपन का ये सबूत है। और दूसरी बात, जो गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, उनके ओछेपन को छोड़ के आप लोगों की कहाँ पे चूक हुई है, अगर उस पर बात करेंगे तो बेहतर। नहीं टोकती है, मेरे को क्यों टोकती है? मेरे को मैं सबको नहीं, गलत इल्जाम नहीं लगाइए। आप अपनी बात, जो सवाल पूछा जाता है आप सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग बात कुछ और करते हैं। मैं नहीं, आप प्लीज आवाज ऊंची मत कीजिए, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ। और 10 मिनट तक हल्ला कर रहे थे और हल्ला नहीं कर रहे थे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, चूंकि सरकार आपकी है तो जो सवाल पूछा जाए आप उस पर जवाब दिया कीजिए। प्रमोद जी, हमारे पास वक्त नहीं है इस तरह की लड़ाई झगड़े के लिए। क्या जरूरत है बुलाने की? आप पार्टी के आप सवाल का जवाब नहीं देते। बुलाने की जरूरत हो या नहीं हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये गुजरात मॉडल पे सवाल है। ये शो जो है, मैं दुख के साथ कह रहा। थैंक यू प्रमोद जी, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो। और इसमें चीखने चिल्लाने की कोई बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, ना ही हमारे पास वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप शामिल हुए इस शो में। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ जी, आपका भी। और सवाल, समस्या आजकल सभी नेताओं के साथ यही है कि आप सवाल कुछ भी पूछे, वो जवाब नहीं देके अपनी बात करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों। इस समय सच की पड़ताल में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। तो सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल है, क्या मोरबी के गुनाहगार कभी गिरफ्त में आएंगे? और हमारे पास इसके लिए 18,000 से ज्यादा लोगों के जवाब आए हैं अब तक, जिनमें लगभग 90%
मानते ये हैं कि कभी पकड़ में नहीं आएंगे ये लोग, और 8% को भरोसा है कि गिरफ्तार होंगे जो असली मुजरिम हैं। 3% की इस पे कोई राय नहीं है, लेकिन बड़े सवाल बने हुए हैं कि जिनकी गिरफ्तारी अब तक हुई है वो बहुत छोटे लोग हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो टिकटिंग एजेंट हैं, लेकिन जो कंपनी इसकी मरम्मत रखरखाव के लिए जिम्मेदार थी उनके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।